Morning students, today we will discuss the chapter Alien Planet and it is our earth that is ill. We are responsible for making our earth ill. There are so many factors for this which are described in this chapter. So let's begin. The Alien Planet, the green movement's role. Alien Planet में इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है, ये इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। ग्रीन मूवमेंट कब शुरू हुआ था और इसके क्या इफेक्ट पड़े थे लोगों के ऊपर। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के अंदर उन फैक्टर्स का वर्णन किया गया है जो हमारी अर्थ के हेल्थ को डिक्लाइन करने में काफी रिस्पॉन्सिबल है। द चैप्टर was originally an article। वास्तव में ये जो चैप्टर है एक आर्टिकल था जो लिखा गया था किसके द्वारा, नैनी पालिकवाल, विच was published in the newspaper। और ये आर्टिकल एक न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ था, The Indian Express। The name of the newspaper was Indian Express on November 23rd, 1994। The writer discusses the green movement, how a Jew in Zambia declares human beings as world most dangerous animal। The writer discusses, राइटर वर्णन करता है कि ग्रीन मूवमेंट के द्वारा कैसे ग्रीन मूवमेंट के समय में कैसे हाउ आ जू इन जाम्बिया, जाम्बिया के अंदर जो जू है उसके अंदर कैसे डिक्लेयर किया गया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक डेंजरस एनिमल है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल है, ये वर्णन किया गया है। The writer also focuses on the ओवर पॉपुलेशन। इस चैप्टर के अंदर राइटर जो ओवर पॉपुलेशन के ऊपर भी फोकस करता है, डिफोरेस्टेशन के ऊपर भी फोकस करता है, एंड व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर भी ये फोकस डालता है, उसके ऊपर भी ये वर्णन करता है राइटर इस चैप्टर के अंदर। इन दिस चैप्टर द राइटर रेजिज एन इश्यू। इस चैप्टर के अंदर राइटर एक इश्यू रेज करता है टुवार्ड्स द डेटेरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, अर्थ के गिरते हुए स्तर के बारे में, उसके गिरते हुए हेल्थ के बारे में। एज ह्यूमन बींग्स हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्सेज फ्रॉम डिकेड, जैसे ह्यूमन बींग जो है वो यूज कर एक्सप्लॉइटिंग नेचर, एक्सप्लॉइट शोषण कर रही है रिसोर्सेज फ्रॉम डिकेड, काफी दशकों से हम उन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज उनको यूज किए जा रहे हैं डिकेड से, दशकों से। प्रेजेंटली द कंडीशन हैज मेड द एनवायरनमेंट क्रिटिकल, तो इसके कारण जो हम उन रिसोर्सेज को यूज किए जा रहे हैं उसके कारण हमारी जो एनवायरनमेंट है उसकी जो कंडीशन है वो काफी क्रिटिकल है, काफी नाजुक है। इन 1972 के अंदर द ग्रीन मूवमेंट हेल्प एनवायरमेंटलिस्ट, ग्रीन मूवमेंट ने काफी हेल्प की थी जो पर्यावरण से को बचाने वाले हैं उनके के लिए, टू रेज अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता लाने के लिए अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ, कि हमारी अर्थ की कंडीशन कितनी हार्मफुल है उसके प्रति। एंड सिंस देन देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक इन द मूवमेंट, और उसके बाद उस ग्रीन मूवमेंट पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा, वो he has been successfully educating people। It means उसने लोगों को काफी शिक्षित किया about the conservation of the environment, कि हम अपने environment को कैसे कंजर्वेट कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, इसके बारे में काफी उसने लोगों को एजुकेट किया। अर्थ इज लाइक ए पेशेंट, राइटर यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हमारी अर्थ की कंडीशन जो है एक पेशेंट की तरह है, उस हेल्थ इज डिक्लाइनिंग, जिसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। इट इज अवर ड्यूटी टू इम्प्रूव इट, और ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसको इम्प्रूव करें। इन 1987 द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एक कमीशन जो था वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के प्रति, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए ये जो कमीशन था उसके ने काफी जो है इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद जू इन लुसाका जाम्बिया हैज ए केज इन विच ए साइन ट्रीट्स। लुसाका जाम्बिया के अंदर एक जू के अंदर वहां पर एक पिंजरा रखा हुआ है इन विच, और वहां पर जो एक साइन बोर्ड है
उसके ऊपर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक पशु। एंड इनसाइड देयर इज ए मिरर, और उस केज के अंदर एक शीशा है, एक मिरर है, बट देयर इज नो एनिमल, लेकिन उसके अंदर कोई एनिमल नहीं है। इट गिव्स ए मैसेज, और वो एक संदेश देता है दैट ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि ह्यूमन जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस खतरनाक एनिमल है। ब्रेंट कमीशन रेजिज अ क्वेश्चन, ब्रेंट कमीशन ने भी ये क्वेश्चन उठाया, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर ए स्क्राउस्ड प्लेनेट, क्या हम लीव करके जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं सक्सेसर्स, मतलब हमारी जो कमिंग जनरेशन हैं, स्क्राउस्ड प्लेनेट। स्क्राउस्ड का मीनिंग होता है झुलसा हुआ, धूप में झुलसा, इट मीन्स बर्न्ट प्लेनेट हम छोड़कर जा रहे हैं। एडवांसिंग डेजर्ट, और उसको एडवांस में आगे के लिए डेजर्ट में चेंज करके हम अपनी जो सक्सेसर हैं उनके लिए ऐसा ग्रह छोड़कर जा रहे हैं। इम्प्रोविज्ड लैंडस्केप एंड हेलिंग एनवायरनमेंट, गिरता हुआ जो बिल्कुल करीब लैंडस्केप्स हैं हमारे, वो हम उन करते जा रहे हैं, उनको यूज कर करके, और एलिंग हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी एलिंग है। इट मीन्स क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपनी आने वाले सक्सेसर के लिए इस तरह का प्लेनेट छोड़ करके जा रहे हैं। देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ए ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पर राइटर जो वो क्या बताता है कि 4 प्रिंसिपल मुख्य जैविक सिस्टम हैं जो काफी इफेक्ट डालती हैं हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर। ये 4 क्या क्या है? फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉप्सलैंड। दीज आर 4 सिस्टम्स। दीज 4 सिस्टम्स आल्सो प्रोवाइड फूड। ये चारों सिस्टम भोजन प्रदान करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं इंडस्ट्री के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स, इसके सिवा मिनरल्स वगैरह, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, अदर थिंग्स, ये सारी चीजें वो देते हैं। विद दीज सिस्टम्स, और इन्हीं सिस्टम के द्वारा बिकमिंग अनसस्टेनेबल फिशरीज विल कोलैप्स। तो ये हमारे जो सिस्टम है वो अनमेंटेनेबल हो जाएंगे। फिशरी जो हैं वो भी अगर हम इनको ऐसे यूज करते रहे तो वो भी गिर जाएंगी। फॉरेस्ट वो भी हमारे धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। ग्रासलैंड वो टर्न इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो हमारी ग्रासलैंड्स हैं वो बैरन का मीनिंग बंजर भूमि के अंदर, वो भी चेंज हो जाएंगे। क्रॉपलैंड्स विल बिकम वर्स, और जो हमारी क्रॉपलैंड जहाँ पर हम खेती ग्रो करते हैं, हमारा क्रॉप ग्रो करते हैं, वो भी बहुत बुरी, उनकी भी कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। इन पुअर कंट्रीज फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन। गरीब देशों के अंदर फॉरेस्ट जो वो काटे जाते हैं, किसके लिए? फॉर फ्यूल वुड, ईंधन के लिए, ईंधन की लकड़ी के लिए, विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पज, और वो लकड़ी जो है यूज की जाती है वो खाना पकाने के लिए। देयर आर सम एरियाज, कुछ एरियाज हैं, कुछ कंट्रीज हैं, वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वुड इज मोर, जहाँ पर ईंधन की लकड़ी की कीमत ज्यादा है देन द कॉस्ट ऑफ फूड, भोजन की कीमत की बजाय लकड़ी की कीमत, ईंधन की लकड़ी की कीमत ज्यादा है। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं। इट इज लीडिंग टू डिफोरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट। इट इज लीडिंग, और इस तरह से डिफोरेस्टेशन करना, इस तरह से लकड़ी को फ्यूल वुड के लिए लकड़ी को, पेड़ों को काटना, ये क्या है? एक अलार्मिंग रेट, एक ये चिंताजनक ढंग से डिफोरेस्टेशन, हमारा पेड़ों का काटा जाना, जो ये आगे बढ़ता जा रहा है। वन ऑफ द रीजन्स फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एक और मेन फैक्टर यहाँ पर पोइट बताते हैं हमारे एनवायरनमेंट का शोषण करने में, पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वर्ल्ड की, ये भी एक मेन फैक्टर है। इट इज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है, ये देखा गया है दैट अबाउट 1 मिलियन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन एवरी 4 आवर। हर 4 दिन के अंदर 1 मिलियन पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। दिस इज नॉट ए गुड साइन, ये अच्छा संकेत नहीं है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रोल करना, इसको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर दिस प्रॉब्लम। विकास करना मेन जो पर्पज है, मेन जो रीजन है फॉर ऑल दिस थिंग्स इज डेवलपमेंट। इफ देयर विल बी डेवलपमेंट, द पीपल विल become aware and educated. So
द मेन इज डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, एज इट विल हेल्प इन रिडक्शन इन फर्टिलिटी, जो हमारी पॉपुलेशन में काफ़ी रिडक्शन करेगा, कमी करेगा। इंक्रीज इन एजुकेशन, और एजुकेशन जो बढ़ेगी इससे इनकम भी बढ़ेगी, लोगों की इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, और लोगों का जो हेल्थ है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। वी मस्ट सी द वर्ल्ड एज ए होल, हमने पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि पूरी दुनिया की एक है, एंड नोट एज ए डेसोसिएटेड का मीनिंग नोट हेल्प ऑफ अदर्स। इट मीन्स कि हमने एक दूसरे की हेल्प भी करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दूसरे कंट्रीज का है, ये दूसरी स्टेट से है। हमने सभी को क्या सोचना चाहिए कि हम सब एक हैं। इट इज ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल भी, एक ये वास्तव में सही और इकोलॉजिकल जैविक जो विचार है। अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन के अकॉर्डिंग, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। और वो क्या कहते हैं राइटर लेस्टर ब्राउन जो वो क्या कहते हैं लास्ट में, कि हमने इस अर्थ को इनहेरिटेड नहीं किया है, विरासत में नहीं लिया है अपने फोर फादर से, अपने पूर्वजों से, लेकिन हमने क्या किया है वो ये भी बताते हैं। बट वी हैव बोरोड इट, हमने इसको उधार लिया है फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, फ्रॉम आवर कमिंग जनरेशन, हम फ्रॉम आवर सक्सेसर्स से हमने इसको उधार लिया है। सो वी हैव टू मेंटेन द एनवायरनमेंट एंड वी हैव टू सेव ऑल these natural things for our coming generation. That's all for this. Thanks a lot.